राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस एकादशी तिथि को प्रभु श्री विष्णु जी की भक्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है, उसी पावन तिथि मतलब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से प्रभु श्री विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर चले जाते हैं, जिसके पश्चात किसी भी शुभ कार्य के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना बंद हो जाता है। इस वर्ष चातुर्मास की शुरुआत 20 जुलाई 2021 मतलब देव शयनी एकादशी से होने वाली है और ये दोस्तों आगे 14 नवंबर 2021 देव उत्थान एकादशी पर जाकर खत्म होगा। वहीं हमारे हिंदू परंपरा में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक महीने को मिलाकर बढ़ने वाले चातुर्मास की बेहद ही अहमियत बताई गई है। प्रभु श्री विष्णु जी की आराधना करने वाले साधकों को पूरे 4 महीने खान पान सहित विभिन्न नियमों का पालन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जो है चतुर्मास लगने वाला है और देवशयनी एकादशी का दिन भी आने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। एकादशी का दिन धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है, इस दिन भगवान विष्णु जी की अगर पूजा आराधना की जाए तो भक्तों की सारी परेशानियाँ भगवान विष्णु पल भर में ख़त्म कर देते हैं। पर इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को जो है हरिशयनी आषाढ़ी एकादशी भी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। इस सृष्टि के संचालक भगवान शिव होते हैं और चतुर्मास के समय भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा होती है। 4 मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और देव उठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं तब मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं और जागरण अध्यात्म में जानते हैं कि इस वर्ष देवशयनी एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण समय व महत्व क्या है और इस दिन जो है आपको किस चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु आपके ऊपर जल्द प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई को रात 9:59 से हो रही है और जो अगले दिन 20 जुलाई को शाम 7:17 तक को रहने वाले हैं। ऐसे में उदया तिथि 20 जुलाई को प्राप्त हो रही है, तो देवशयनी एकादशी व्रत 20 जुलाई को ही रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पारण समय है कि दोस्तों, जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे लोग 21 जुलाई को प्रातः 5:36 से सुबह 8:21 के बीच व्रत का पारण करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का समापन शाम 4:26 पर होने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी वाले दिन आपको भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बताया जाता है कि एकादशी के दिन जो जातक चावल का प्रयोग करता है, चावल खाता है, सेवन करता है, उसको दोस्तों रेंगने वाले योनि में जन्म प्राप्त होता है। इस दिन आपको बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और न ही आज के दिन नाखून काटना चाहिए। इस दिन मंदिर में सूखे फलों की माला बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। घर में साफ सुथरा, साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। प्याज लहसुन खाने से भी आपको आज का दिन बचना चाहिए। मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करें। सहवास ना करें, निद्रा न करें और न ही झगड़ा करें। आज भगवान का नाम लें, जागरण करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। आपको जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं और पीला मिष्ठान अर्पित करें। गाय को रोटी खिलाएं, गरीबों को दान दें। आपको हर क्षेत्र में जो है समृद्धि प्राप्त होगी। और दोस्तों, आज के दिन देवशयनी एकादशी के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने के आपको कई सारे फायदे हैं। व्रत रखने से इंसान के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के व्रत को काफ़ी प्रभावी बताया गया है।
भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान का पूजन करने से इंसान को सुख, शांति, वैभव और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये काम आपको आज के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। आज के दिन व्रत रखना इतना प्रभावी बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट जो है भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को किस चीज़ का भोग लगाकर आप खुद अगर परिवार सहित उस चीज़ का ग्रहण करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन के सारे कष्ट, शारीरिक रोग, परेशानियां, आर्थिक संकट, जो भी दुख दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको देवशयनी एकादशी के दिन ये काम जरूर करने चाहिए जिससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो पुराना कथा में भी बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, इसीलिए देवशयनी कहा जाता है। इसलिए भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और शयन अवस्था में ही इनकी पूजा होती है। अगला है कि दोस्तों भगवान को नए बिस्तर पर सुलवाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करके उन्हें नए बिस्तर पर सुलाना चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगला है कि भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं तो उनकी पूजा में इस दिन खास होती है। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना न भूलें और जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उसे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन प्रार्थना करने से आपके जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप हुए थे वो खत्म होने लगते हैं। अगला है कि दोस्तों पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान की सेवा करें, गाय को चारा दें, रात्रि जागरण करें। अगर ऐसा न कर पाए तो भूमि पर बिस्तर बिछाकर जरूर सोएं। इससे आपको हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे कई जन्मों के पाप कटित होते हैं और मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु जी को आपको तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक दिन पहले तुलसी ले लीजिए और उसका बनाकर दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं। अब आपको बताते हैं कि आप एकादशी के दिन दोस्तों भगवान विष्णु जी को दूध से खीर बनाएं। उसमें चावल बिल्कुल भी नहीं डालें। दूध से खीर बनाएं, अच्छी सी खीर बनाकर उसके अंदर केसर डालकर, जी हाँ दोस्तों, केसर मिश्रित केसर और उसके अंदर चीनी की जगह मिश्री ले सकते हैं। मिश्री और केसर डालकर दूध की खीर बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। फिर इस भोग को दोस्तों आप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिए। फिर इस भोग को आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वह भी दोस्तों उस भोग को ग्रहण करें। ये एक छोटा सा काम अगर आपने आज के दिन कर लिया तो आपके जो भी संकट, कष्ट, परेशानी है वो भगवान विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाती है। और ऐसे ही है दोस्तों कि अगर आप आज देवशयनी एकादशी के दिन जो है पीली मिठाई का भोग लगाएं, भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। आप अपने खुद के घर पर भी पीली मिठाई दूध से कोई भी बना सकते हैं। वह भोग भगवान विष्णु जी को लगाकर आप परिवार के सभी सदस्य उस भोग को ग्रहण करें। एक छोटा सा काम अगर आपने आज के दिन कर लिया तो भी आपके परिवार में कोई संकट, कष्ट, परेशानी नहीं आती है। अगला है कि दोस्तों आज भगवान विष्णु जी को माखन का भोग जरूर लगाएं। जी हाँ, माखन आप के घर पर होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नज़दीक जहाँ का भी गौशाला या फिर बाजार से शुद्ध माखन लाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगा कर परिवार के सभी सदस्य उस माखन को ग्रहण करें। इससे भी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगला है कि दोस्तों बेसन के लड्डू। जी हाँ, बेसन का लड्डू आपको क्या करना है कि देवशयनी एकादशी के दिन आप घर पर भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं। देसी घी में बेसन के लड्डू बनाएं। उन लड्डुओं को भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। कुछ लड्डू बना देने हैं आपको, यानी आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी, और एक लड्डू गाय को भी खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको लड्डू बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। फिर गाय को आज के दिन बेसन का लड्डू गाय को भोग जरूर लगाने चाहिए। काली गैया को बेसन के लड्डू खिलाने चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रसाद रूप में भी इनका प्रयोग करें, यानी बेसन के लड्डू का आप प्रसाद के रूप में प्रयोग करें। फिर उस बेसन के लड्डू को आप खुद को भी ग्रहण करना चाहिए और गाय को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके व्यवसाय, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। इससे आपके परिवार पर भी कोई कष्ट नहीं आता है
जीवन में जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां चली आ रही हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस एकादशी मात्र अगर एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके जीवन के जो भी कष्ट, संकट, परेशानियां रहती हैं जीवन में, तो भगवान विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। घर में हमेशा सुख समृद्धि आपके बनी रहेगी। बस पूर्ण श्रद्धा और सात्विकता के साथ, विश्वास के साथ आप आज के दिन ये उपाय जरूर करें।